गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुभ प्रभात आप सभी लोगों को। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज मैट्रिक्सेस। ठीक है ना। तो मैट्रिक्सेस में अभी जो हमारे पिछले लेक्चर हैं उसमें हमने किस बारे में डिस्कस किया है। एक तो किया है टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, थ्योरम्स एसोसिएटेड विद देम, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस, थ्योरम्स एसोसिएटेड विद देम, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस एंड थ्योरम्स एसोसिएटेड विद देम। आज हम बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो है आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एक है आपका एडजॉइंट मेथड। ठीक है ना। माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की। सबसे पहली बात है कि इनवर्स होता क्या है। ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है m/n। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है ए मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए मैट्रिक्स है क्या चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, m/n। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट करेगी जो होगी बी। ठीक है, क्या होगी, बी। और इसका ऑर्डर भी क्या होगा, m क्रॉस या m/n। और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इसका मतलब। ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/n देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ सेम ऑर्डर फॉर विच a b इज इक्वल्स टू i। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज होगा। a और b का प्रोडक्ट क्या होगा, i होगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इनवर्स हो गया मैट्रिक्स, हमें पता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ठीक है। देखिए कोई एक मैट्रिक्स है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, कितने टाइप के ऑपरेशन लग सकते हैं इस मैट्रिक्स में, केवल 6 टाइप के, 6। ठीक है ना। तो 6 टाइप के ऑपरेशन लग सकते हैं, इन्हें कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। इन 6 में से 3 टाइप के रोज में लगते हैं और 3 टाइप के कॉलम्स में लगते हैं। इतनी चीज क्लियर। 3 टाइप के आपके रोज में लगते हैं और 3 टाइप के कहां लगते हैं, कॉलम्स में लगते हैं। एक बार में जब हम इनवर्स निकाल रहे हैं तो एक बार में या तो हम रोज में लगाते हैं या फिर कॉलम्स में लगाते हैं। ठीक है ना। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने हैं हमारे पास, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने हैं, 6। ठीक है। इनमें से क्या होते हैं, 3 तो रोज के लिए है और 3 किसके लिए है, कॉलम्स के लिए। ठीक है। तो पहली जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज्ड, आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मतलब एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी इंटरचेंज्ड। मतलब अगर इसकी मैं रोज इंटरचेंज करूं, फॉर एग्जांपल ये ए है मेरे पास। ठीक है। तो एग्जांपल है, ए को कैसे लिख सकता हूं मैं, ए इज इक्वल्स टू, इसको इधर लिख लिया, इसको ऊपर लिख लिया, 2 - 1 2 सॉरी 1 और -1, 2 और 3। ये हमने क्या कर दिया, रोज को आपस में इंटरचेंज कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते थे। तो 2 ऑपरेशन ये हो गई, अगर रो में लगाएंगे तो 1, कॉलम में लगाएंगे तो 1। दूसरा, किसी भी रो के हर एक एलिमेंट को हम किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एनी रो
और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो नंबर। अब वो नॉन जीरो नंबर पॉजिटिव हो सकता है चाहे नेगेटिव हो सकता है। मतलब मैं लिख सकता हूं R1 टेंड्स टू K टाइम्स R1। मतलब इस रो के प्रत्येक एलिमेंट को मैं क्या कर सकता हूं, K से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ऐसे ही कॉलम को भी कर सकता हूं। तो दो ऑपरेशन ये हो गई। ठीक है। तीसरा, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो कैन बी एडेड टू एलिमेंट्स ऑफ अदर रो। मतलब इनको इनके साथ ऐड कर सकता हूं आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय इट बाय अ कांस्टेंट। मतलब जो ये रो है हमारे पास, इसको क्या करूंगा, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ ऐड कर सकता हूं। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एनी रो और कॉलम कैन बी एडेड आफ्टर multiplying it by a constant, मतलब R1 को कैसे लिख सकता हूं मैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस KR2। ऐसे ही कॉलम के लिए भी लिख सकता हूं C1 टेंड्स टू C1 प्लस KC2। ठीक है। तो ये 3 दूना 6 ऑपरेशंस ये है हमारे पास। अभी बताऊंगा कैसे कैसे इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है। और मैंने क्या कहा, जो कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये K है, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट इट मस्ट बी अ नॉन जीरो। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितनी है और क्या है ये पता लग गया। इनके अलावा कोई सी भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कोई सी भी ऐसे आलतू फालतू नहीं लगा देंगे। केवल इन्हीं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। यहां पर तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक बार इसे देखिए ढंग से। कोई दिक्कत हो किसी को तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। दूसरी चीज, इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, देखिए ये चीज क्लियर है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इनवर्स will exist if AB is equals to BA is equals to I। ये हमारे पास क्या होती है, एक लाइन होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब इनवर्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं हमारे पास। थ्योरम 1, मैंने क्या कहा अभी, ये चीज होती है। और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी है। लेकिन थ्योरम की बात कर रहा हूं मैं, तो थ्योरम बहुत सिंपल है यहां पर। ठीक है ना। अब देखिए जो पहली थ्योरम है वो क्या कहती है आपके पास, कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो दैट इज यूनिक। मतलब एक मैट्रिक्स के लिए केवल एक ही इनवर्स होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इफ इनवर्स एग्जिस्ट्स फॉर अ मैट्रिक्स देन इट इज यूनिक। पहली थ्योरम तो ये हो गई। मतलब एक ही क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना। सबके प्रूफ होते हैं लेकिन प्रूफ नहीं करा रहा हूं आप लोगों को।
ठीक है ना। प्रूफ की उतनी खास अभी जरूरत है नहीं, जो बाद के कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ्स आपके पास जो भी मैथमेटिक्स में है वो कराए जाएंगे। और थ्योरम टू, ठीक है, अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस, दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्सेस हैं, देन ए बी का इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये थ्योरम आपके पास क्या है, इनवर्स के लिए है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब देखो जब हम सॉल्व करते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन रोज। जब आई ए लिखते हैं तो कहां परफॉर्म करेंगे, रोज में ऑपरेशन लिखेंगे। ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन रोज, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इफ ए इज इक्वल्स टू ए आई लिखते हैं तो ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन कॉलम्स, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड इन कॉलम्स। ये दो बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहो आप, अगर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एक बार रोज में ऑपरेशन लगानी शुरू कर दी मैट्रिक्स के केस में, तो केवल रो में ही ऑपरेशन लगेगी, फिर कॉलम में ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं। और अगर कॉलम में ऑपरेशन लगानी शुरू कर दी तो रोज में ऑपरेशन नहीं लगा सकते हैं, पूरा इनवर्स निकालने तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अब मैंने क्या कहा, ऐसे लिखते हैं ए इज इक्वल्स टू ए आई, या क्या लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई ए। अब ये मैट्रिक्स है ए, ठीक है। चलिए, अब इसका इनवर्स पता करना है हमने बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्वेश्चन है। जो थ्योरी लिखी वो तो मेरे हिसाब से समझ में आ चुकी होगी। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ को। तो इसे मेरे हिसाब से क्लियर दिख रहा है, इरेज कर सकता हूं अब। अगर मैं इस मैट्रिक्स के लिए लिखता हूं, ए के लिए ए इज इक्वल्स टू आई ए। अब देखो, इसको अगर मैं रफ में सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा लास्ट में, इसको इसे बनाना है आई, मेक आई ऑफ ए। इसको किस में कन्वर्ट करना है, आई में कन्वर्ट करना है, मेक इट आई, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दो, और ये जो भी बने फिर वही इनवर्स होगा। क्यों, अब देखो यहां पर ये आई बन गया, आई इज इक्वल्स टू ये कुछ भी बन गया, बी ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आई इज इक्वल्स टू बी। अब मैंने क्या कहा था, जब ए आई या आई ए इज इक्वल्स टू ए होता है तो ए इनवर्स आई बराबर, मतलब किसी मैट्रिक्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करता हूं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है। यही तो हो रहा है इसका मतलब। तो इसका मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू बी। तो ये काम मेरा मेन टारगेट है, इसे सॉल्व करने का, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलिए, अब देखो मैं रोज वाले बता रहा हूं आप लोगों को, रोज में ऑपरेशन लगा के बता रहा हूं, चाहो तो कॉलम से करो, चाहो रो से करो, मर्जी आप लोगों की है। अब देखिए, ये मेरे पास दे रखा है ए इज इक्वल्स टू आई ए, तो ऑपरेशन कहां लगाऊंगा मैं, रोज में लगाऊंगा। तो देखिए, ए को लिखिए पहले इस तरफ, ए की वैल्यू लिखिए 1 - 1 2 और 3 इज इक्वल्स टू आई कितना होता है, सेम ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई का मतलब यही तो होता है। अब देखो ए, टारगेट देखो पहला, इसको आई बनाना है, मैंने कहा ना इसको आई बनाना है। तो आई बनाने के लिए पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो तो है मेरे पास।
ठीक है, ये एलिमेंट कितना होना, ऐसे बढ़ो, ये 1 ये 0, फिर ये 1 ये 0, इजीली ये जो भी बने कोई दिक्कत नहीं है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ध्यान इस पे देना है। अब देखो पहला एलिमेंट 1 हो गया तो R1 पे कोई ऑपरेशन अभी नहीं लगानी है, अब इसको 0 बनाएंगे। R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। देखो जिसमें ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको पहले लिखते हैं और प्लस माइनस जो दूसरी रो और कॉलम उसके साथ ऐड कर रहे हैं उसे लिखते हैं। ये चीज हो गया। अब देखो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो R1 को एज इट इज उतारो। R2 टेंड्स टू R2 2 है माइनस 2R1, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0, 3। अब देखो R2 माइनस 2R1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 1, 3 और 2 5 इज इक्वल्स टू, इस साइड भी सेम ऑपरेशन लगेगी, रो में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाई तो 1 0, यहां पर R2 माइनस 2R1, 0 माइनस 2 तो माइनस का 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 1 माइनस 2 इंटू 0 तो 1। अब टारगेट क्या है मेरा, इसको 1 बनाने का है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैंने कहा था किसी भी कांस्टेंट से किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, R2 टेंड्स टू 1/5 R2, R2 को 1/5 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 1 इज इक्वल्स टू, इधर a है ठीक है ना, R1 में तो कोई ऑपरेशन लगी नहीं तो R1 को एज इट इज उतारो, 1 0। अब देखो माइनस 2/5 और 1/5 इंटू a, कोई दिक्कत है। अब टारगेट क्या है, इसे 0 बनाना है, तो 0 बनाऊंगा तो इन दोनों को ऐड कर सकता हूं, R1 प्लस R2, तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू, ऐड करो इन दोनों को, ये और ये ऐड करूंगा तो 3/5, ये और ये ऐड करूंगा तो 1/5, ये और ये ऐड करूंगा तो माइनस 2/5 और ये ऐड करूंगा तो 1/5 a, ये क्या हो गया i हो गया, तो i इज इक्वल्स टू ये इंटू ये। अब क्या हो गया मेरे पास, i इक्वल्स टू 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 a इनवर्स इधर ले आऊं, a को इधर ले आऊंगा तो a इनवर्स i इज इक्वल्स टू 1/5 कॉमन ले लो, 3 1 माइनस 2 1, और a इनवर्स i इज इक्वल्स टू, a इनवर्स होता है क्योंकि ai इज इक्वल्स टू a होता है, तो a इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/5 3 1 माइनस 2 1। तो ये है आपके पास इस मैट्रिक्स का इनवर्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक। चलिए एक और देख लेते हैं फिर, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी मेरे हिसाब से, बस ये ध्यान रखनी है आपको, ये चीजें, ये चीज जिसकी समझ में आ जाती हैं या जो ये चीजें सही से कर लेता है सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देखो, इस बार मैट्रिक्स है हमारे पास a इज इक्वल्स टू 2 1 1 1, a इज इक्वल्स टू 2 1 1 1। मेरे पास दो ऑप्शन है भाई, ठीक है, या तो मैं R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 कर दूं, या R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर सकता हूं। मैंने क्या करना है, पहले a इज इक्वल्स टू IA करना है, तो a लिखो पहले, 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू i कितना है 1 0 0 1 a, ठीक है।
इसको 1 बनाना है तो मैंने क्या किया, R1 इंटरचेंजेस, इसका मतलब होता है इंटरचेंजेस, ठीक है ना। दोनों तरफ एरो का मतलब इंटरचेंजेस और एक तरफ एरो का मतलब टेंड्स टू, ठीक है। R1 इंटरचेंजेस विद R2, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1 1 2 1 इज इक्वल्स टू 0 1 1 0 A। अब इसे 0 बनाना है, ये 1 हो गया ना, पहला एलिमेंट 1, आई क्या होता है, देखो मेरा टारगेट क्या है, मेरे को बनाना है इसे 1 0 0 1 बनाना है इस वाली मैट्रिक्स को। तो 1 तो हो गया, अब इसे 0 बनाना है तो क्या लिखूंगा, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, कर सकता हूं ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2, पहले तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो R1 को एज इट इज उतार देंगे, 2 माइनस 1 2 माइनस 2 2R1 यानी 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 1 इज इक्वल्स टू, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी, 1 माइनस 0 तो 1 0 माइनस 2 बराबर माइनस 2 A, ठीक है। अब देखो थर्ड जो ऑपरेशन होगी, अब टारगेट क्या है, इसे क्या बनाना है, इसे 1 बनाना है। जब इसे 1 बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 1 बनाने के लिए क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, R2 टेंड्स टू माइनस 1 इंटू R2, मैंने क्या कहा था, किसी कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो वही काम मैंने यहां पर किया है। तो ये क्या हो जाएगा, अब R1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो R1 एज इट इज, R2 माइनस से मल्टीप्लाई कराया, 0 को किसी से मल्टीप्लाई कराओ 0, और माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 1 इज इक्वल्स टू, सेम काम यहां पर भी होगा, 0 1 माइनस 1 और प्लस का 2, माइनस 1 प्लस 2 A, कोई दिक्कत। अब ये 1 हो गया मेरा, इसको क्या बनाना है, 0 बनाना है, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, 1 माइनस 1 करूंगा तो 0 हो जाएगा, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, तो ये कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 इज इक्वल्स टू, ये 0 माइनस माइनस 1 तो प्लस का 1 1 माइनस 2 यानी माइनस 1, ये तो एज इट इज रहेगा A, तो फिर से I इज इक्वल्स टू, और A को इधर लाऊंगा तो A इनवर्स I, और ये I हट जाएगा, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 माइनस 1 2। तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स कितना है हमारे पास, ये है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन सपोज करो आपके पास दे रहा है 4 5 3 4, क्वेश्चन है A बराबर 4 5 3 4, फिर से लिखो A इज इक्वल्स टू IA, ठीक है। A नोट करो यहां पर, A कितना है, 4 5 3 4 इज इक्वल्स टू I कितना होता है, 1 0 0 1 A, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसे 1 बनाना है तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इसमें से इसे घटा दूंगा तो 1 आ जाएगा ना, पहला टारगेट पहले एलिमेंट को 1 बनाओ, तो ये कितना हो गया, 1 1 3 4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 0 1 A। दूसरा टारगेट इसको 0 बनाना है, इसको 1 बना लिया, अब इसको 0 बनाना है, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 3R1, 3 माइनस 3 0, बाकी कुछ भी बने बाकियों से नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 1 0 1, और 4 माइनस 1 बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1
इज इक्वल्स टू R2 माइनस 3R1, तो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं, R2 में ऑपरेशन लग रही है, 0 माइनस 3 तो माइनस का 3, 1 माइनस माइनस 3 तो प्लस का 4 अब आगे सॉल्व करूंगा इसे। ये 1 ऑटोमेटिक बन गया, ऑटोमेटिक बन जाए तो हमारी तो मजे आ गए भाई, है ना, एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। अब इसको 0 बनाना है, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, इसमें से इसे घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा ना। अब इनको 0 क्यों बनाते हैं, पता है ना, कि बाद में अगर करें काम तो इस पे कोई फर्क ना पड़े, ये चेंज ना हो, क्योंकि 0 के साथ ऐड करो, 0 को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 1 0, और ये कितना हो जाएगा, इस पे कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो 0 1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1, R2 टेंड्स टू R2, सॉरी R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस माइनस 3 तो प्लस का 4, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, माइनस 1 माइनस 4 तो माइनस का 5, और इस पे तो कोई ऑपरेशन नहीं लगी, तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 और 4, ठीक है। फिर से ये क्या हो गया मेरे पास, I, ये I हो गया, ये इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, और फिर से I हट जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 4 माइनस 5 माइनस 3 और 4। तो ये है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से 2x2 मैट्रिक्सेस के लिए, ठीक है, ये बेसिक है। अब करते हैं 3x3 मैट्रिक्सेस के लिए। 3x3 मैट्रिक्सेस के थोड़ा ध्यान देना, 2 एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये क्लियर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास, A बराबर है 2 माइनस 3 3, 2 माइनस 3 3, फिर क्या दे रहा है 2 3 2 2 3 2 2 3, फिर दे रहा है 3 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 2, कोई टेंशन नहीं है यहां पर तक, ठीक है। फिर से वही लिखो, A इज इक्वल्स टू I A, ये काम कर दिया, A के बदले A लिख दो, 2 माइनस 3 3 2 2 3 3 माइनस 2 2 इज इक्वल्स टू I, अब ये 3x3 का है तो ये भी 3x3 का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहां पर से फिर से इसे डिवाइड कर दो पार्ट में, बाकी क्वेश्चन उस साइड करेंगे। अब देखो, सबसे पहले इसे बनाना है 1, लेकिन अभी 1 बनने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो मैंने एक काम किया, R1 इंटरचेंजेस विद R3, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया ताकि 1 बनाना आसान हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 2, और बीच वाली रो तो ऐसी रही, है ना, और फर्स्ट वाली चली गई थर्ड में, 2 माइनस 3 3 इज इक्वल्स टू, यहां भी तो सेम काम हुआ होगा, फर्स्ट को थर्ड लिखो, थर्ड को फर्स्ट लिखो, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 A। अब R1 को, इसको 1 बनाना है, तो R1 माइनस R2 कर सकता हूं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, और साथ ही साथ एक ऑपरेशन और लगा देता हूं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा ना। देखो टारगेट क्या है, 1 0 0, फिर इसे 1 इनको 0 0, फिर इसे 1 इनको 0 0, ऐसे करना होता है। 1 वाला एलिमेंट पहले बना दो, बहुत आसान रहेगा। फिर R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, और ध्यान रखना अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो 8 या 9 ऑपरेशन से ज्यादा नहीं जानी चाहिए,
और 2x2 मैट्रिक्स है तो 4 ऑपरेशन से ऊपर नहीं जानी चाहिए नॉर्मली, ठीक है ना, एक्सेप्शनल केसेस को अगर छोड़ दिया जाए तो देखो साहब अब क्या हो गया, ये 3 - 2 1 -2 और -2 -4 2 - 3 -1 2 - 2 0 2 - 3 5 3 - 3 0 और R3 में कोई ऑपरेशन नहीं है, 2 - 3 3 इज इक्वल्स टू, यहां भी वही काम हुआ, 0 - 0 0 0 - 1 -1 1 - 0 1, R2 में 0 - 1 -1 1 1 - 0 1 0 - 0 0 और 1 0 0 A, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसे 0 बनाना है अब, तो R3 टेंड्स टू R3 - 2R1, इसको 1 इसलिए बनाते हैं कि इसकी मदद से बाकी सारे 0 हो सके, ठीक है ना, तो R3 टेंड्स टू R3 - 2R1, कोई दिक्कत है यहां पर तक। अब देखो R1 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी, तो R1 और R2 को तो ऐसे ही लिखेंगे, R1 कितना है 1 - 4 - 1 1 - 4 -1, R2 भी 0 5 0 और R3 कितना हो गया, देखो R3 - 2R1 2 - 2 तो 0, ठीक है, फिर क्या हो गया 3 माइनस का प्लस 8 तो प्लस का 5, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर क्या कह रहा है R3 टेंड्स टू R3 - 2R1 R3 - 2R1 तो माइनस का प्लस 3 और 2 5 इज इक्वल्स टू, राइट साइड भी 1 और 2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी, 1 और 2 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो एज इट इज उतारो, 0 - 1 1 -1 1 0 -1 1 0, अब इसमें ऑपरेशन लग रही है R3 में, R3 - 2R1 1 - 0 तो 1 हो जाएगा, 0 माइनस का प्लस 2 तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, फिर 0 माइनस माइनस ही रहेगा इस बारी, 0 - 2 बराबर -2A। अब टारगेट क्या है, ये वाली तो हो गई हमारी खत्म, इसको मिडिल को क्या बनाना है 1 बनाना है, ठीक है, तो एक काम करो R2 टेंड्स टू 1/5 R2, देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी 6 नंबर का आता है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ी कैलकुलेशन, बस जोड़ना घटाना मल्टीप्लाई करना, बस इतनी चीज आनी चाहिए। अब देखो 1 - 4 -1 0 1 0, अब एक काम करो साथ ही साथ एक काम और कर लो, R3 टेंड्स टू 1/5 R3 भी कर दो, तो R3 टेंड्स टू 1/5 R3, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी चीज हो जाएगी, तो ये कितना हो गया 0 1 1। अब इस साइड देखो राइट साइड क्या होगा, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो R1 एज इट इज 0 - 1 1, अब देखो 5 से डिवाइड कर दो सबको, -1/5 1/5 0, ये 1/5 2/5 और -2/5। अब टारगेट क्या है मेरा, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, करना है ये काम, तो एक काम करो R3 टेंड्स टू R3 - R2, R3 में से R2 को घटा दिया, तो क्या बन जाएगा मेरे पास अब ये 1 - 4 -1, सेकेंड में भी कोई ऑपरेशन नहीं, 0 1 0 यहां लगाया, तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 और 1 - 0 1 इज इक्वल्स टू, R1 और R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लग रखी है तो एज इट इज उतार दो इन्हें, 0 - 1 1 -1/5 1/5 और 0, देखो जहां ऑपरेशन नहीं लगे उसे एज इट इज नोट कर दिया करो, ठीक। अब देखो R3 - R2 ये माइनस ये तो प्लस हो जाएंगे आपस में, तो 2/5
5, ये माइनस ये, तो कितना हो जाएगा 1/5, और ये माइनस ये -2/5 a। अब क्या बचा, इसे 0 बनाना है और इसे 0 बनाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी चीज मैं मेरे हिसाब से हटा सकता हूं इसे अब, ठीक है ना, दिख रहा है क्लियर, तो इसे मैं हटा सकता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब देखो क्या बनाना है, इसे 0 बनाना है। इसे 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 4R2 कर दिया मैंने। अब क्या किया, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 4R2। अब देखो इन्हें 0 बनाने का फायदा ये हुआ कि ये चेंज नहीं होगा, इन्हें 0 बना के क्या मिला मुझे, ये चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज तो 1 ही रहेगी, 4 प्लस 4 0, फिर -1 प्लस 0, तो -1 ही रहेगा, बाकी सबके सब सेम आ जाएंगे। अब देखो राइट साइड भी ऑपरेशन लगेगी, R1 प्लस 4R2, R1 प्लस 4R2, तो -4/5, R1 प्लस 4R2, -1 प्लस 4/5 यानी -1/5, ठीक है ना, तो -1/5, 1 कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो 1 हो जाएगा, A है, ठीक है। 0 हो तो 0 के साथ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बाकी एज इट इज उतारो। कितना हो गया ये, -1/5, 1/5 और 0, 2/5, 1/5 और -2/5। अब एक टारगेट बचा इसे 0 बनाने का, तो इसे 0 बनाने के लिए क्या करूंगा, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, -1 + 1 0, तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R3, और क्या हो जाएगा ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3, ये प्लस ये तो -2/5, ये प्लस ये तो 0, ये प्लस ये तो -2/5, ठीक है। अब बाकी इनमें तो ऑपरेशन नहीं लगी, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 और -2/5a। तो a को इधर ले आऊंगा, a इनवर्स बराबर इतना हो जाएगा, ये i है ना, तो i इंटू a इनवर्स, तो a इनवर्स बराबर ये चीज हो जाएगी। तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरे हिसाब से क्वेश्चन में, ठीक है। 3/3 का थोड़ा सा लेंदी हो जाता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है कि कहाँ क्या ऐड हो रहा है, कहाँ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। जिस चीज में कोई ऑपरेशन ना लगे उसे एज इट इज नोट कर देना है। तो ये क्वेश्चन क्लियर, एक मिनट देख लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ लिखता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या रहा है, 2a बराबर क्या है, a बराबर है मेरे पास ऐसे कुछ क्वेश्चन है 2 0 -1, 2 0 -1, 5 1 0, 5 1 0 और 0 1 3, 0 1 3। इन्हें हटा सकता हूं मेरे हिसाब से अब तो। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन देखिए, फिर इस पे बेस्ड जो आखिरी लेक्चर होगा आपका, दैट विल बी बेस्ड ऑन द मिसलेनियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, क्लास 11th चैप्टर 4, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उस पे बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, देखेंगे वो तो नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से करिए, a इज इक्वल्स टू IA, फिर से a लिखिए, 2 0 -1, 5 1 0 0 1 3 इज इक्वल्स टू I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। फिर से दो पार्ट में डिवाइड कर दो पेज को। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसे बनाना है 1, तो 1 डायरेक्ट बनने की तो कोई आशंका दिख नहीं रही है ना,
तो एक काम करो, R1 इंटरचेंजेस विद R2, R1 इंटरचेंजेस विद R2, R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया तो ये क्या बनेगा 5 1 0 2 0 -1 0 1 3 इज इक्वल्स टू 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ए। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसे 1 बनाना है तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस 2R2, R1 में से 2R2 घटा दो, 5 - 4 तो 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1, ये -0 तो 0 1 सॉरी 1 माइनस समथिंग, 1 - 0 कितना हो जाएगा 1, 0 - 2R2, 0 माइनस माइनस का प्लस तो 2, फिर बाकी सेम उतारो 2 0 -1 0 1 3 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा R1 में ऑपरेशन लग रही है ना 0 - 2 तो माइनस का 2, 1 - 0 1 0 - 0 0 ए, बाकी एज इट इज 1 0 0 0 0 1। अब मेन टारगेट क्या है इसको 0 बनाना, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, तो नई ऑपरेशन जो लगेगी R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो R1 एज इट इज उतारेंगे 1 1 2, फिर देखो 2 - 2 0 0 -2 तो माइनस का 2 -2 -1 -4 तो माइनस का 5 -5, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो 0 1 3 एज इट इज नोट कर लिया। अब यहां पर देखो R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो R1 को एज इट इज -2 1 0 -2 1 0। नेक्स्ट क्या है R2 - 2R1 1 -4 -4 तो प्लस का 5 0 -2 तो माइनस का 2 0 -0 तो 0, फिर क्या कह रहा है 3 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो 0 0 1 ए। अब क्या काम है मेरा, अब क्या काम है इस चीज को 1 बनाना है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको 1 कैसे कैसे बना सकता हूं, R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R3 कर सकता हूं ना, 3R3 ऐड कर सकता हूं तो यही कर लेता हूं, चाहो मैं -2 से डिवाइड कर दूं, मतलब कर सकता हूं, ठीक है ना, कोई सा भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने क्या किया R2 टेंड्स टू R2 प्लस 3R3 या 3R1 जो भी करना हो मुझे, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं मैं, ये वाला काम मैंने किया, तो R2 में ऑपरेशन लग रही है तो 1 को एज इट इज उतारो 1 1 2, ठीक है 1 1 2 तो एज इट इज आ गया। R2 प्लस 3R3 R2 प्लस 3R3 0, R2 प्लस 3R3 तो 1 -2 प्लस 3 तो 1 हो जाता है, 5 और प्लस 9 तो 4 हो जाएगा, बाकी एज इट इज 0 1 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज इक्वल्स टू, फिर इधर भी R1 में कोई ऑपरेशन नहीं है -2 1 0 5 -2 सॉरी सेकेंड में तो लगा रहे हैं ना हम लोग, R2 प्लस 3R3 तो 5 का 5 -2 का -2 और 0 प्लस 3 तो 3 ए, और थर्ड में तो कोई लगा नहीं ऑपरेशन 0 0 1। अब टारगेट क्या है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, दोनों में R2 घटा दूंगा तो ये भी 0 और ये भी 0। तो मैंने क्या किया R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और साथ में लगाया R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2, दो ऑपरेशन लगाई मैंने एक साथ, ठीक है ना। अब देखो ऑपरेशन कहां लगी, R1 में लगी, R1 माइनस R2 1 माइनस 0 1 1 माइनस 1 0 2 माइनस 4 माइनस 2। अब R2 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगी 0 1 4, R3 माइनस R2 0 माइनस 0 0,
1 माइनस 1 0, 3 माइनस 4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 2 माइनस 5 तो माइनस का 7, 1 माइनस माइनस 2 तो प्लस का 3, 0 माइनस 3 तो माइनस का 3 A। R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो R2 एज इट इज उतारो, 5 माइनस 2 3, फिर यहां पर ये माइनस ये तो माइनस का 5, ये माइनस ये तो प्लस का 2, ये माइनस ये तो माइनस का 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरे हिसाब से इस साइड वालों की जरूरत नहीं रही क्योंकि अब इससे आगे बढ़ना है हमें। चलिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको बनाना है मैंने क्या चीज, 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या कर सकता हूं, R3 माइनस R1 कर लेता हूं। अगर करूंगा तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी ना। अब देखिए, इसको 1 बनाना है तो माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना। तो क्या किया मैंने, R3 टेंड्स टू माइनस 1 इंटू R3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करा दिया R3 को, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 1 0 माइनस 2। लेफ्ट साइड तो ऐसा हो जाएगा 0 1 4 और ये हो गया 0 0 1 इज इक्वल्स टू R1 R2 में कोई ऑपरेशन नहीं लगी तो एज इट इज उतारो इन्हें, माइनस 7 3 माइनस 3 5 माइनस 2 और 3 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का प्लस माइनस और प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 और प्लस का 2A। अब बनाना है मैंने इसे 0 और इसे 0। एक काम करो, R2 टेंड्स टू R2 माइनस 4R3 सॉरी, और R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2। देखो 4 माइनस 4 तो 0, R1 में माइनस 2 प्लस 2 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरे पास, अब ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इज इक्वल्स टू, दो ऑपरेशन लग रही हैं R1 और R2 में लग रही हैं। तो R1 की क्या है, R1 प्लस 2 R2, 7 माइनस 7 प्लस 10 तो प्लस का 3, 3 माइनस 4 तो कितना माइनस 1, माइनस 3 प्लस 6 तो प्लस का 3। R2 में कौन सी ऑपरेशन लगी, R2 माइनस 4 R3 तो 5 माइनस 20 तो माइनस का 15, माइनस 2 माइनस माइनस का प्लस 8 तो प्लस का 6, 3 माइनस 8 तो 5 माइनस का 3 में तो कोई ऑपरेशन नहीं लगी, 3 को एज इट इज उतारो, 5 माइनस 2 और 2A। फिर से ये I हो गया, इसको इधर लाऊंगा तो A इनवर्स बराबर ये वाली मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द मैट्रिक्सेस इन विच वी विल स्टडी अबाउट द मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ द मैट्रिक्सेस, ठीक है ना, इंक्लूडिंग the questions having principle of mathematical inductions and some more complex questions। तो तब तक के लिए इतना देखिए, आप लोग इसे समझिए, कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलें नेक्स्ट लेक्चर में।